हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज आप लोगों का पेपर है और बहुत खुशी हो रही है मुझे क्लास कि हमने सब कुछ अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है और फाइनली ऐसा लग रहा है मुझे कि मतलब जैसे कोई अपना जंग लड़ने जाता है ना, वैसा लग रहा है। बिकॉज बहुत टाइम स्पेंड किया। वो कहते हैं ना कि आपने जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता उतनी मेमोरीज जुड़ी होती हैं। क्लास इन कुछ दिनों के अंदर बहुत सारी मेमोरीज आपसे जुड़ गई हैं। और बस यही कहूँगा कि आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करना, बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना, बिल्कुल भी अपना मोराल डाउन नहीं करना। कोई क्वेश्चन नहीं आए तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन आते हैं आप उन पे फोकस करना, उनको अच्छे से प्रेजेंट करना। और फिर जो क्वेश्चंस नहीं आए उनको आप जो है अपने आप जैसे तैसे थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हो, जो भी आपको नॉलेज मिले। बट जो आते हैं आपको बहुत अच्छे से डायग्राम वगैरह बनाना, मैंने आई होप सब कुछ बता दिया है। क्लास के 15 मिनट का यूटिलाइजेशन कैसे करना है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ना, सोच समझ के आंसर लिखना कि ये किस चैप्टर का है, किस कॉन्सेप्ट का है और कॉन्सेप्ट का क्या स्टेप है। क्वेश्चन जिस पैराग्राफ में बोल रहा है, जैसे जैसे एबीसी में पूछ रहा है, आप आंसर भी उसी तरीके से एबीसी में दो, स्पेस अच्छा रखो, चार्ट डायग्राम बनाओ। सारे क्वेश्चनों में नहीं तो 3-4 चार्ट डायग्राम जरूर होने चाहिए। कोशिश करो क्लास की हर एक बड़ा क्वेश्चन एक नए पेज पे हो और अच्छे से पूरा का पूरा बहुत सुंदर कॉपी लगनी चाहिए ताकि टीचर देखे तो लगे वाह यार इतनी अच्छी से राइटिंग में। आपकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं, कोई बात नहीं, बट काटाकुटी मत करो, थोड़ा नीट एंड क्लीन लिखो ताकि समझ आए सबको, राइट। चलो अच्छा, ये जो मैं आपको ये जो लास्ट एक तरीके से प्रैक्टिस पेपर मेरी तरफ से आपके लिए है, 3 तो मैंने मॉक टेस्ट करा दिया आपको, ये लास्ट प्रैक्टिस पेपर है। बहुत दिल से बनाया है क्लास इसको, आई होप क्लास इसमें से बहुत सारा फंस जाएगा आपके आज के पेपर में। तो तुम कोई बात नहीं, इसे फास्ट फॉरवर्ड में देख लेना, जैसे भी देख लेना क्लास, बस देख जरूर लेना, भले ही कॉपी पेन मत उठाना। बट कुछ केस स्टडीज़ के अंदर है, अच्छी केस स्टडीज़ हैं और एक रेटिंग राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह सब बना दूँ किस किस तरीके से आंसर लिखना चाहिए। फटाफट खत्म करते हैं क्लास, फिर जाके आग लगा देना। और ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप सबको। और आप जैसे ही आओगे घर आके क्लास चैनल पे देखोगे तो आपको मिलेगा अकाउंटेंसी का सबसे प्यारा सबसे बेस्ट मैंने जो बनाया है ना आपके अकाउंटेंसी की प्रिपरेशन, दिल खुश हो जाएगा आपका बस। ठीक है, तो आके देखना आप क्या मैंने अपनी आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाई है। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, आपको पता है 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन है, 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन है, 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन है। 5-5 नंबर वाले में 2 में ऑप्शन है, उसको अच्छे से रीड कर लेना कि कौन सा आपको अटेम्प्ट करना है। और 3 नंबर वाले में एक, रवि रंजन जो है मैनेजर है कंपनी का, सेट ऑफ टारगेट ऑफ ए सबॉर्डिनेट विदाउट डिस्कसिंग इट। भैया अपने सबॉर्डिनेट के साथ टारगेट बना रहा है विदाउट डिस्कसिंग इट विद देम, ही फर्मली टेल्स दैट if the task is not completed with the time then strict action will be taken against the defaulter। सही से काम नहीं हुआ तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, सही से काम कर लोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा। क्वेश्चन मत करना, कुछ भी पूछना मत। ये सब कहाँ सिखाया था क्लास मैंने आपको, कौन से विच स्टाइल ऑफ लीडरशिप एक्सप्लेन। तो आपको सबसे पहले बताना है आप एग्जामिनेशन में आंसर कैसे लिखोगे। तो आप लिखोगे ऑटोक्रेटिक, ठीक है, ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप, ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप। और इस ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप को फिर आप क्लास अच्छे से हार्डली क्लास 3 to 4 लाइन में आप जैसे आपको बनता है आप उसे क्लास एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर कोई डायग्राम बना के भी दिखा देगा तो वो और बहुत अच्छी बात है। 2 नंबर में आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हो नहीं सर हम अच्छे से दिखाएंगे, तो भैया आप बना के दिखा सकते हो इस चीज़ को, टीचर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, राइट। अगर आप सीधे सीधे लिख के डायग्राम नीचे बनाते हो तो भी वेल एंड फाइन है, तो भी चल जाएगा। Shyam Saxena, chairman of Lalit Group of Companies, found Shyam Vidya Peeth University for undergraduate and postgraduate courses in diverse discipline. The Information Technology Department of Sun Securities Limited had few vacancies related to cyber security. The Human Resource Department of company decided to recruit fresh engineering graduate from Shyam Vidyapeeth University for the same. आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। कई बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट बोला है तो इंटरनल एक्सटर्नल लिखना। नहीं बेटा, आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ये इंटरनल है या एक्सटर्नल है। सबको पता है ट्रांसफर प्रमोशन इंटरनल है, बाकी सारा एक्सटर्नल है, तो वो सब नहीं पूछेगा। आपको ये पूछ रहा है कि ये कौन सा है, कौन सा मतलब मेथड है। तो देखो जब आप यूनिवर्सिटी से लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं क्लास, कैंपस रिक्रूटमेंट या कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट या कैंपस प्लेसमेंट, ठीक है, तो इसको बोलते हैं। और ये किसके अंदर आता है क्लास, ये आता है आपका एक्सटर्नल सोर्स। आप ये हाईलाइट भी कर सकते हो, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है, डन। तो अच्छा आपको क्या बोला है, आपको बोला है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूट, यू नो नीड टू एक्सप्लेन।
तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बच्चे वो सर 2 नंबर दे देगा टीचर। बेटा आपको इसे आइडेंटिफाई करने में, समझने में भी तो दिमाग लगा है, समय लगा है, तो इसीलिए क्लास कॉम्पिटेंसी बेस्ड में आपको ये लिखना है। फिर भी कोई बच्चा कहता है नहीं सर मैं तो सेफ रह के चलूंगा, तो ये आपने लिख दिया, टीचर यहीं पे आपको नंबर दे देगा। फिर नीचे आप एक्सप्लेनेशन दे देना 3-4 लाइन में, ताकि अगर कोई टीचर, अगर कोई, देखो आपने कुछ फालतू ही दिया है, कुछ कम तो दिया नहीं है, इस पे देखते आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, ये वो चेक नहीं करेगा। अगर कोई टीचर को लगता है कि नहीं लिखना चाहिए, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन है। तो मैं तो कहता हूँ कि समय आपके पास है, आपको आता है, आपने लिख दिया, आपको 2 नंबर में थोड़ा कम लग रहा है, आपने एक्सप्लेन कर दिया, यहाँ तक लीगली आप नंबर लिखते हो, यहाँ तक टीचर आपको नंबर पक्का देगा। वो ये नहीं कहेगा ये क्यों लिखा है, इसके लिए कभी नंबर नहीं कट, ध्यान रखना, इसके पूरे नंबर मिलेंगे और क्लास इसको चेक ही नहीं करेगा। अगर नहीं रिक्वायरमेंट है तो, और रिक्वायरमेंट है देखिएगा बच्चे ने लिखा है, कोई टीचर हो सकता है कि 2 नंबर में एक्सप्लेन क्यों नहीं करा, काट दे। इसलिए कहता हूँ सेफ रह के चलो, आप क्या कर लोगे, आपको क्या पता चलेगा बाद में, है कि नहीं। इसलिए a company wants to set up a new branch of Chennai for additional capital. Company is planning to issue equity shares to public as there is boom period in capital market and public will prefer to invest in shares. Or while analyzing the issue, finance manager found that flotation cost of issue would be high and company is already liquidity crunch. Company deem it proper to depend on money market instrument फॉर अबाउट 6 मंथ। तो आप मुझे बताओ क्लास, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। तो मनी मार्केट में क्लास इंस्ट्रूमेंट है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर, राइट। तो आप आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ कैपिटल और मेंशन अबव। तो क्लास का सही आंसर क्लास आईपीओ है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। आपको आइडेंटिफाई करना है मेथड ऑफ फ्लोटेशन और मेंशन अबव। तो यहाँ पे जो मेथड ऑफ फ्लोटेशन की बात कर रहा है वो आईपीओ है। फोर्थ क्वेश्चन बताओ क्लास, सडाफ लिमिटेड, फोर्थ क्वेश्चन चेक करो। Sadaf is the chief executive officer of a reputed company. She introduced appropriate skill development program and a sound promotion policy for the employees of her company, है ना। देखो सुनो मेरी बात ध्यान समझना। She introduced appropriate skill development programs and a sound promotion policy for the employee of her company to motivate and retain the best talent in the company. Should design the job of the manager to include greater variety of work content, identify and explain the 2 incentive introduced by the SADAF to motivate the employee. देखो यहाँ पे टू कौन कौन सा है, तो ये तो क्लास जॉब इनरिचमेंट हो गया, जहाँ चैलेंजिंग जॉब दे रहे हो आप, जॉब इनरिचमेंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे आप उसको वेराइटी ऑफ कंटेंट दे रहे हो तो वो जॉब इनरिचमेंट हो जाएगा, राइट। और ऊपर जो पॉइंट दे रखा है ना क्लास, यहाँ पे साउंड प्रमोशन पॉलिसी, तो इसको करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी बोलते हैं, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। आप ये 2 पॉइंट लिखोगे। आपको क्या बोला है क्लास, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन। तो अब आप क्लास एक करके एक्सप्लेन कर सकते हैं, फिर सीधे क्लास यहाँ हेडिंग डाल के इसको एक्सप्लेन कर देते हैं आप, फिर दूसरी हेडिंग डाल के इसको आप एक्सप्लेन कर दोगे। तो एक्सप्लेन करने के लिए बोला है, तो मैं आपसे बार बार बोलता हूँ क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में ही सब छुपा हुआ है, क्वेश्चन में ही सारे आंसर है। देखो यहाँ पे सारे आंसर आपको ऑलरेडी दे रखा है। AS Limited is a large company engaged in assembly of air conditioners. Recently, the company had contributed the time and motion study and concluded that on an average worker can assemble 10 AC in a day. The target volume a company in a day is 100,000 units of air conditioner. The company is providing attractive allowances to reduce the labor turnover, कि छोड़ के ना जाएं लोग और छुट्टी ना करें। All the workers are happy. Even then the assembly of air conditioner per day is 800. तो यार 1000 होना चाहिए, तो ये 800 क्यों है? To find out the reason, देखो अब जब भी कोई कमी होती है उसका रीज़न फाइंड आउट करना होता है, तो मैं कहता हूँ वो कंट्रोलिंग चैप्टर से ही होगा। तो कंपेयर किया है इन्होंने क्लास एक्चुअल परफॉर्मेंस को, ईच वर्कर एंड ऑब्जर्व थ्रू सीसीटीवी दैट सम ऑफ द वर्कर्स वर बिजी इन गॉसिपिंग। कुछ वर्कर गप्पे मारते नजर आए सीसीटीवी कैमरे में, पकड़े गए बेचारे। स्टेट दोज स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, स्टेट दोज स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन। तो कौन सा फंक्शन है? कंट्रोलिंग, राइट। आइडेंटिफाई विच आर डिस्कस इन द अवर पैराग्राफ। कई बार बच्चे बोलते हैं सर हम कोई से भी लिख दें, नहीं, विच आर डिस्कस इन द अवर पैराग्राफ, जो इस पैराग्राफ में डिस्कस हुआ है सिर्फ वही लिखोगे, इसके अलावा आप कोई नहीं लिख सकते। तो इस पैराग्राफ में क्या क्या कंट्रोलिंग के स्टेप्स की बात कर रहा है, प्रोसेस की। तो सबसे पहले इसके 4 स्टेप्स फॉलो हुए। यहाँ पे इन्होंने कंपैरिजन किया, एनालाइजिंग किया, डेविएशन। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया क्लास, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स 1000 का बनाया, फिर मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस 800 आया, फिर उन्होंने क्लास क्या किया, कंपैरिजन किया 200 का, सीधी सी बात है परफॉर्मेंस मेजर करते ही कंपैरिजन हो गया, फिर डेविएशन
डेविएशंस को एनालिसिस किया कि डेविएशन क्यों आया है। तो डेविएशन सीसीटीवी कैमरे से पता चल गया क्यों आया है। तो शुरू के 4 पॉइंट है, तो शुरू के 4 आपको लिखने हैं। एक्सप्लेन करना है कि नहीं करना, यहाँ समझते हैं। स्टेट दो स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टेट करने को बोला है, बताने को बोला है, 3 नंबर का है, तो आप आराम से 3 पॉइंट बता दोगे। लेकिन फिर वही आपको लगेगा कि सर एक्सप्लेन नहीं किया, तो आप बता के उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो साथ बाई साथ, तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नहीं बताया तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। एक्सप्लेन नहीं किया तो बताना पड़ेगा बस आपको। राइट, एनी 3 फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग एज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोई भी 3 फीचर लिख देना, लाइक क्लास गोल ओरिएंटेड, इनिशिएट एक्शन, ह्यूमन एलिमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ये सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हर कोई करेगा। जो ये आपका है ना डायरेक्टिंग, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, और टॉप टू बॉटम फ्लो फ्रॉम। ठीक है यार, बहुत हो गया, 3 ही लिखने हैं, टॉप टू बॉटम। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन के साथ करना है इसको। ठीक है, एक्सप्लेन भी लिखा हुआ है, राइट साइड देखो एक्सप्लेन लिखा हुआ है। एक्सप्लेन फर्स्ट 3 नीड गिवन बाय द मास्लो इन हिज नीड हायरार्की थ्योरी। तो पहली नीड हायरार्की थ्योरी 3 बतानी है, 3 नंबर में है। तो फिजियोलॉजिकल नीड आपको उसे पूरा एक्सप्लेन करना है। दूसरा है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड। तीसरा है क्लास बिलोंगिंगनेस नीड, या फिर आप क्लास नेचुरल लव अफेक्शन, ये सब चीज़ नीड लिख सकते हो। तो आप उसे एक्सप्लेन कर दोगे। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको ज़्यादा समय लगेगा, आसानी से हो जाएगा। डियर लर्नर्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। अनअकैडमी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए लेके आया है 6 सीबीएसई क्लास 12 सब्सक्रिप्शन हैवी डिस्काउंट पे, जहां पे आप 30% का डिस्काउंट ले सकते हो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे। चाहे 24 मंथ्स का हो, 18 मंथ्स का हो, 12 मंथ्स का हो, 6 मंथ का हो, 3 मंथ का हो, तो क्लास चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो, चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो, सब पे अभी 30% का ऑफ चल रहा है। तो आप इस बेनिफिट का लाभ उठा सकते हो। जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके चेक करो। SPA10 मेरा कूपन कोड अगर आप यूज करते हो तो इस पे एक्स्ट्रा 10% का ऑफ है। लेकिन ध्यान रखना, ये ऑफर लिमिटेड टाइम तक है, ये प्राइस हाइक हो जाएगा। तो आप बिफोर 19th ऑफ मई किसी भी कीमत पे जाके इसको चेक जरूर कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके देख लो। आते हैं क्लास अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे क्लास एक्सप्लेन एनी 3 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फाइनेंसिंग डिसीजन। देखो, फाइनेंसिंग डिसीजन में 3 ऐसे फैक्टर रैंडमली क्वेश्चन पूछा गया है। कई सारे बच्चों को लग रहा है कि यार सारे क्वेश्चन केस स्टडी आएंगे, नहीं, तुम्हें पेपर में अच्छे खासे प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। और मैं इतना कह सकता हूँ, आज तुम्हारा पेपर है, जितना भी मैंने तुम्हें कराया है ना, सारा उसी में से ही आएगा। हो सकता है कुछ चीज़ें थोड़ी घुमा फिरा के केस स्टडी में दे। बेसिकली आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट, इन्हीं 2 टॉपिक में से तुम्हें दिक्कत होगी। बाकी सब में मैंने ऐसा करा रखा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, तो उसको बस अच्छे से देख लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब वैसे मैं बोलूँगा कि अब ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इसको देखो, ये लास्ट है, खत्म करो, फिर आराम से 1 घंटा चिल रहना, दोस्तों के साथ स्कूल में जाके मजे करना, मतलब जहाँ भी सेंटर होगा वहाँ पे आना, फ्री रहना। मैं जानता हूँ बड़ी दगदग हो रही होगी, कहना आसान है, लेकिन प्लीज़ आप पढ़ाई पे फिर ध्यान मत देना, आराम से बोलना ठीक है, हो गया, ठीक है, खत्म करो। ठीक है, इस तरीके से क्लास अपना चिल रहना, आराम से पेपर अच्छे से मेंटेन करके आना, बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में अच्छे से मेंटेन करके, स्केल वगैरह से लाइन खींच के, अंडरलाइनिंग करना मत भूलना, अंडरलाइनिंग भी करके चलना। 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग बताना है फाइनेंसिंग। तो कोई भी डिसीजन क्लास बता सकते हो, क्लास फाइनेंसिंग डिसीजन का कोई भी, कि आपको डेट चाहिए या इक्विटी चाहिए, तो पहले आप बताओगे फाइनेंसिंग डिसीजन है क्या, फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में बताना। फिर क्लास आप उसके 3 फैक्टर अफेक्टिंग हो, चाहे कॉस्ट हो क्लास, चाहे आपका कंट्रोल कंसिडरेशन हो, कैपिटल मार्केट हो, कोई भी आपको 3 आपने एक्सप्लेन कर दिया जो तुम्हें लगता है, और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देना। 8th क्वेश्चन, अब कंपनी M लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल फोन फॉर बोथ डोमेस्टिक Indian market as well as export. It has enjoyed a substantial market share. Substantial मतलब more than 20%, and also had a loyal customer following. But lately it has been experiencing problem because its target have not been met with the regard to sales and customer satisfaction. Also, mobile market in India has grown tremendously, and new player have come with the better technology and pricing. This causing problem of the company. It is planning to revamp its controlling system and take other steps in necessary to class rectify the problem is also it is facing. Identify and explain the benefit of the company will derive from the good control system. तो आपको बताना है कि गुड कंट्रोल सिस्टम के बेनिफिट क्या होंगे। तो कुल मिला के कंट्रोलिंग के बेनिफिट्स आपको लिखने हैं कि अगर एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम होगा, जिस तरीके से क्लास एक अच्छा कंट्रोल सिस्टम हम लगाएंगे तो हमारे बिजनेस में काफ़ी सारी चीज़ें क्लास ग्रोथ होगा। तो कंट्रोलिंग के बेनिफिट लिखने हैं कि आप
जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, एम्प्लॉय मोटिवेशन, बेटर परफॉर्मेंस, है ना, रिड्यूसिंग एरर्स, ये सब पॉइंट्स क्लास आप इसके अंदर लिख सकते हो। देखो कोई भी प्रोसेस है वो लाइन बाय लाइन लिखना है, लेकिन बाकी सब ऊपर नीचे आप लिख सकते हो। आई होप ये कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस लिखने एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो आप आराम से कर लोगे। 9th क्वेश्चन, Krishna, who was a vegetarian, went to a bakery shop and bought a vanilla cake. On reaching home, she found that कृष्णा, हाँ तो शी हो सकती है, शी फाउंड दैट इट हैड नॉन वेजिटेरियन कंटेंट, यानी कि इसमें तो भैया वो चीज़ नहीं खाती, वो चीज़ इसमें डाल दिया आपने, तो आपको बताना चाहिए। नाइदर द एडवर्टीजमेंट नॉर द पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट डिस्प्ले दैट, एक मार्क होता है क्लास नॉन वेज का, आप देखोगे ना प्रोडक्ट पे, तो वो चीज़ नहीं लगी थी। द प्रोडक्ट हैज़ नॉन वेजिटेरियन कंटेंट विल रमन बी एबल टू क्लेम कॉम्पनसेशन, विच राइट इज वायलेटेड हियर, कौन सी राइट वायलेटेड है यहाँ पे, एक्सप्लेन 3 मोर राइट्स दैट रमन कैन एक्सरसाइज। तो अब जरा बता दो मुझे, सबसे पहली बात तो यहाँ पे यार प्रोडक्ट में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसे बोलेंगे राइट टू इंफॉर्मेशन। क्या बोलोगे क्लास? राइट टू इंफॉर्मेशन, इसको बोलेंगे क्लास राइट टू इंफॉर्मेशन। ये राइट टू इंफॉर्मेशन है पहली चीज, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे आप और भी लिख सकते हो क्लास, 3 राइट और आपको बतानी है, 3 मोर राइट। तो वो क्या कर सकते हैं, कंप्लेन फाइल कर सकती है ना, राइट टू हर्ड, कंप्लेन फाइल कर सकती है, कॉम्पनसेशन की डिमांड कर सकती है, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू सीक रिड्रेसल, कंप्लेन फाइल कर सकती है। और मुझे बताओ क्लास कौन सा, अच्छा वो खाने की सेफ्टी के लिए भी देख सकती है, ये चीज़ मेरी तबीयत ना खराब करे, कोई मेरे को नुकसान ना पहुंचाए, है ना, इंजरी ना करे, राइट टू सेफ्टी, ये सब। State any 5 direction which can be issued by the consumer court to the opposite party if it's satisfied about the genuineness of the complaint. सामान वापस रिफंड करो, चेंज करो, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को ठीक करो, प्रोहिबिट मतलब कि ऐसी प्रैक्टिसेस को करने के लिए बंद करना है, मतलब आपको ऐसी प्रैक्टिस और नहीं करनी, ये जो फ्रॉड प्रैक्टिसेस है, फेक प्रैक्टिसेस है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, राइट, फेक प्रैक्टिसेस आपको नहीं करनी। और फाइनली इसके बाद आप ये कह सकते हो फेक प्रैक्टिसेस नहीं करनी। और क्या था क्लास मुझे बताओ, हाँ कॉस्ट, अग्री पार्टी को जो भी नुकसान हो, जो कुछ भी घाटा हुआ है, उसके लिए वो उस कॉस्ट की पेमेंट करेगा मतलब जो भी कॉस्ट है। और कोई पॉइंट लिख सकते हो, बस यही सारे पॉइंट्स हैं। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को चेंज करना है, मार्केट से प्रोडक्ट को वापस लिया जाएगा, ऐसी मिसलीडिंग मतलब कि ये जो माल प्रैक्टिसेस है, ये जो ये गलत बिहेवियर है, इसको बंद किया जाएगा। ऐसे करके आपको 5 पॉइंट लिख देना है, अपने इसको हेडिंग नहीं बनाना, इसको सीधा सीधा 5 पॉइंट 2-2 लाइन में, आपको 2-3 लाइन में आराम से एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि आई थिंक ये 5 नंबर का है। स्टेट एनी 2 प्रोडक्टिव, एनी 2 डेवलपमेंट, एनी 1 रेगुलेटरी फंक्शन। तो आपको बताना है क्लास 2 फंक्शन। ये क्वेश्चन क्लास मैंने आपको नॉर्मली दे दिया, क्योंकि मैं चाहता था, ऐसा पेपर में नहीं आएगा, लेकिन मैं चाहता था तुम्हें हर चीज़ की थोड़ा थोड़ा सा याद हो। 1-2 पॉइंट याद होगा तो 1-2 पॉइंट बना के भी लिख लोगे, है ना, जितने नंबर का उतने पॉइंट। तो आपको 5 पॉइंट लिखने हैं, 2 प्रोडक्टिव लिख देना, 2 डेवलपमेंट, रेगुलेटरी। तुम हमेशा ध्यान रखना, प्रोटेक्शन देने का मतलब क्या है, कुछ भी गलत काम करने से रोकना, आपको प्रोटेक्शन देना, चाहे इनसाइडर ट्रेडिंग हो, चाहे क्लास प्राइस रिगिंग हो, चाहे माल प्रैक्टिसेस को रोकना हो, है ना, इन सब चीज़ों के लिए प्रोटेक्टिव आ गया। देखो डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि चीज़ों को ऑनलाइन लेके आना, है ना, सबके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना देना, बेटर प्रैक्टिसेस करना, अंडर राइटिंग को ऑप्शनल बना देना, डेवलपमेंट करना, कॉस्टिंग कम करना, है ना, ये सब चीज़ डेवलपमेंट की चीज़ें आसान हो जाए। आज देखो स्टॉक मार्केट कितना ईजी है, छोटे छोटे बच्चे इन्वेस्टमेंट करते हैं, यकीन मानो क्लास 10-10 12-12 साल के बच्चे जो है वो धीरे धीरे स्टॉक मार्केट में घुसना चालू कर देते हैं, और 17-18 साल तक आके अच्छा खासा वो पैसा कलेक्ट करके प्रॉफिट बनाने लग जाते हैं। ओके, रेगुलेटरी फंक्शन मतलब नकेल, यानी कि क्लास रेगुलेटरी फंक्शन का मतलब क्या है कि भैया आपका पूरा का पूरा कोड ऑफ कंडक्ट बनेगा, रूल, रेगुलेशन, फाइन, पेनल्टी, ऑडिट, ये सब चीज़ें आएंगी क्लास, है ना, इंक्वायरी, ऑडिट, ये सब चीज़ आएगा। 11. Name the process that can be identified with the discovering most promising and most suitable candidate to fill up the vacant job position in the organization. Right? 5 steps, only 5 step पूछा गया है, तो आप सिलेक्शन स्टेप लिखोगे, सिलेक्शन प्रोसेस। तो आप जब 5 स्टेप लिखोगे तो सबसे पहला क्या लिखोगे, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग सबसे पहला। दूसरा सिलेक्शन टेस्ट, और आपको इसके अंदर भी लिखना पड़ेगा 5 के 5 टेस्ट का नाम याद है ना, इंटेलिजेंस टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट। सिलेक्शन टेस्ट के बाद सिलेक्शन प्रोसेस में प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, सिलेक्शन टेस्ट हो गया, उसके बाद थर्ड क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस, प्रीलिमिनरी स्कैनिंग, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। अब यहाँ पे होगा इंटरव्यू, क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछोगे, चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। बस हो गया ना, 4 ही तो पूछा था, 5 पूछा था तो लिख दो सिलेक्शन डिसीजन, 8 ही तो होता है सिलेक्शन डिसीजन। आई थिंक डन।
12 कंपनी, सॉरी, 12th क्वेश्चन, आई एम सॉरी, 12th क्वेश्चन। अभी न्यूमेरिकल है, वीडियो पॉज करके कोशिश करो कैसे बनाओगे। कंपनी वाई इज एन अनलिवरेज फर्म, इट हैज़ कैपिटल, मतलब इनके पास डेट कम है, इनके पास जो कैपिटल है वो 20 लाख का है, 100 का एक है, तो यानी कि इनके पास फिलहाल 20,000 शेयर्स हैं, 100 वाले, 20,000 शेयर्स इनके पास फिलहाल हैं, वो भी कितने हैं क्लास, 100 वाले हैं, ठीक है। द कंपनी present earning before addition tax is 4 lakh per annum. For expansion of the business, the company required additional fund of 10 लाख। भैया कंपनी को फिर से 10 लाख रुपए की जरूरत है। द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी वाई इज कंसिडर द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव फॉर द रेजिंग फंड। इनके पास दो रास्ते हैं 10 लाख जो चाहिए, या तो इक्विटी शेयर इशू करेंगे सेम कैटेगरी, मतलब 10,000 शेयर्स, 100 का एक, तो ये बन जाएगा 10 लाख रुपए, ये 10% के रेट पे बैंक से लोन ले लेंगे। अज्यूमिंग दैट द ड्यू टू कोविड आउटब्रेक द रेट ऑफ रिटर्न डिक्रीज बाई 5%। तो जो आरओआई है, तो पहले आरओआई कितना था भैया, एक बात बताओ, आप 4 लाख का प्रॉफिट कमा रहे थे 20 लाख की कैपिटल लगा के, तो आपका आरओआई कितना कितना था क्लास यहाँ पे, 4/20, 20% ना, 20% था राइट, 20%। तो पहले 20% था, 5 से घट गया, तो अब कितना परसेंट होगा, अब 15% होगा। तो यार मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है तुम्हारा आर 15% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। व्हेन आर इज मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट, इशूइंग डेट इज मोर बेनिफिशियल, इशूइंग डेट लीड्स टू इंक्रीजिंग अर्निंग पर शेयर ऑफ अर्निंग वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर और अर्निंग ईपीएस। तो भैया इसका मतलब तो भैया अल्टरनेटिव 2 को सिलेक्ट करना चाहिए, राइट। पर इन्होंने क्या पूछा है, ध्यान समझना, विच अल्टरनेटिव शुड बी यूज बाय द कंपनी, मैं जानता हूँ 2 होगा, टू मैक्सिमाइज दिस शेयर होल्डर वेल्थ, द टैक्स रेट 30%, शो योर वर्किंग क्लियरली। जब इन्होंने बोल दिया शो योर वर्किंग क्लियरली, तो तुम शॉर्टकट ऐसे नहीं कर सकते, तुम्हें पूरा का पूरा बनाना पड़ेगा। तो तुम 2 ले लेते हैं, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2 बनाते हैं इसको, कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो कैसे बनेगा, पेपर में कैसे बनाओगे, देखो न्यूमेरिकल में बड़ी शिकायतें आ रही थी आपके पास, तो यार देख ही लो फिर आप अच्छे से। मैंने आपको न्यूमेरिकल की सेपरेट वीडियो बना के दी भाई, किसी भी तरीके से एक स्टूडेंट को दिक्कत ना हो, मैंने पूरी कोशिश की है। अब आप बताओगे कल कि अब मेरी मेहनत एक्चुअली और आपकी मेहनत एक्चुअली में रंग लाई है कि नहीं, तो कल आओगे तभी, मतलब अब आज कल क्या कह रहा हूँ मैं, आज ही आओगे तब पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्लास यहाँ पे स्ट्रक्चर, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2। तो अल्टरनेटिव 1 जो है आपके पास, सबसे पहले इक्विटी कैपिटल जो था पहले से कितना था क्लास, 20 लाख का था इक्विटी कैपिटल, यहाँ भी कितना था 20 लाख का। फिर ऐड करोगे शेयर्स, इन्होंने शेयर्स इशू किए 10 लाख के, और इन्होंने इशू किया डेट्स, लोन। इसका ऐसा कोई सीन नहीं है लोन का, इन्होंने मतलब एक ने शेयर इशू किया अल्टरनेटिव 1 में, एक ने डिवेंचर इशू किया, तो यहाँ आ जाएगा टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल 30 लाख, टोटल कैपिटल 30 लाख, ठीक है। अब टोटल कैपिटल है, अब तुम पीबीआईटी देखोगे तो कितना था क्लास, 15% था। अभी हमने देखा ना, पहले पहले था भाई, तुम पहले का पहले निकाल लो यार, कहीं कंफ्यूज रहो। तो पहले तुम्हारा प्रॉफिट था 4 लाख, कैपिटल कितनी थी 20 लाख इंटू 100। कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप 4 लाख तो ईबीआईटी दे ही रखा है, तो आप क्यों कर रहे हो भैया, वो 4 लाख जो है वो 20 लाख के ऊपर है, और हमने 10 लाख और ले लिया, तो अभी कैपिटल 30 लाख होगी। क्या 20 लाख पे 4 लाख कमा रहे हो, 30 लाख के भी 4 लाख कमाओगे, 40 लाख के भी 4 लाख कमाओगे, 50 लाख लगा के भी 4 लाख कमाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो 4 पंचे 20, 5 20, ठीक है 20। तो इस तरीके से क्लास 20% था, 5 कम हो गया ड्यू टू कोविड, तो 15% रह गया। तो इसका 15% कितना होगा, 15 × 45, 4,50,000, और ये भी अच्छा, ये कितना है 30 लाख है ना, तो ये भी आएगा 4,50,000। तो आपका ईबीआईटी आ चुका है, लेस करेंगे इसमें से क्लास इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कुछ नहीं है, यहाँ पे इंटरेस्ट 10 लाख का 10% कितना आ जाएगा, ये 10 लाख रुपए आपने लगाया ना, कितने परसेंट पे, 10% पे लोन लिया आपने, 10 लाख का 10% 1 लाख, ठीक है। तो आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये पूरा 4.5 लाख आएगा, और ये आएगा क्लास 3,50,000, ठीक है। अब इसमें से तुम टैक्स घटाओगे जो कि 30% है। अब 4.5 लाख का 30% निकालो, कितना बनेगा, 4,50,000 का 30%, 1,35,000,
और 3,50,000 का 30%, 1,05,000। तो आपके पास जो बचेगा ये बचेगा 2,45,000 और ये आएगा 450 माइनस 135, 3,15,000। ठीक है, तो ये आपने माइनस कर दिया, कंप्लीट हो चुका है। अब तुम इसे डिवाइड दोगे क्लास, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब तुम इसे डिवाइड दोगे नंबर ऑफ शेयर से। तो यार एक बात बताओ, पहले तो शेयर थे तुम्हारे पास 20,000 है ना, 20,000 शेयर 100 का एक। फिर तुमने ऑल्टरनेटिव वन में 10,000 शेयर और इशू कर दिए, तो तुम्हारे पास ऑल्टरनेटिव वन के अंदर जो शेयर्स होंगे वो 30,000 शेयर्स होंगे। तो 30,000 से डिवाइड दोगे तो ये आएगा 10 रुपये 50 पैसे। लेकिन यहाँ पे तुमने तो शेयर इशू ही नहीं किया, यहाँ तो तुमने 20 लाख के ही शेयर है, डेट तुमने इशू किया 10 लाख का है ना, तो शेयर तो तुमने यहाँ इशू ही नहीं किया, तुमने तो यहाँ लोन इशू किया है 10 लाख का। तो इसका मतलब शेयर तो पहले जितने ही रहेंगे जितने पहले थे, यानी कि 20,000। अब आप 2,45,000 को डिवाइड दोगे 20,000 से तो आएगा 12 रुपये 25 पैसे। तो आप अब जो लाइन लिखोगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने समझ लिया क्लास कि हाँ ईपीएस बढ़ रहा है, ये तो हमको पता ही था कि यार ईपीएस बढ़ेगा ही, क्योंकि आरओआई ज़्यादा जो है। Hence it is clearly shown, hence it is clearly shown that alternative 2 is best option for raising finance for additional funds, या raising finance कुछ भी किया तो चलेगा, right? Here EPS increases from rupees 10.5 to 10.5, अच्छा यहाँ नहीं था यहीं पे था, 10.5 to 12.25 to 12.25, 10.5 से 12.25 तक था। और this is because here ROI is greater than rate of interest on loan। सो राइटिंग थोड़ी सुधार लेना, क्योंकि मेरी राइटिंग तो अच्छी नहीं है, ठीक है, मैं बोर्ड पे भी लिख रहा हूँ, आप कॉपी पे अच्छे से लिखना, एक एक लाइन छोड़ के, मतलब हर एक लाइन छोड़ के नहीं, मतलब यहाँ पे खत्म हो गया तो नेक्स्ट पैराग्राफ, मतलब बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि हर एक जगह लाइन छोड़ रहे हो, ऐसा बिल्कुल मत करना, बहुत गंदी लगेगी कॉपी। सो एडिंग debt in capital structure, adding debt in capital structure leads to increase in EPS और वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर, वेल्थ बढ़ा देता है या ईपीएस बढ़ा देता है। डन, चलो बहुत हो गया क्लास, बहुत कहानी निकली, मैं हटा रहा हूँ इसको, बस 12 ही क्वेश्चन थे, एक ऑप्शन में भी हो सकता है, हाँ है, बिल्कुल है। रोहन इनहेरिटेड अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इन हरियाणा आफ्टर द डेथ ऑफ ग्रैंडफादर। तो बहुत पैसा उसको, बहुत सारा जमीन मिली उसको, लैंडलॉर्ड बन गया वो। ही प्लान टू सेल द पीस ऑफ लैंड एंड यूज द मनी टू सेट अप small scale paper factory to manufacture all kind of stationery item from recycled paper. He consulted his friend Ramesh, who is working in a financial consultancy firm. Ramesh helped him to prepare a blueprint of his future business operation. On the basis of the future business operation, on the basis of the sale forecasting in next 5 years, based on these estimate, he helped Rohan to assess fixed and working capital requirement of business. In context of the above, identify the type of financial services that रमेश इज ऑफर टू रोहन। तो ये क्लास तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग ये तो कर रहा है उसके लिए, तो ये हो गया फाइनेंशियल प्लानिंग। और उसके क्लास आपको 4 इंपॉर्टेंस बताने, लाइक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड आप कह सकते हो, और आप कह सकते हो कि एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फंड आप कह सकते हो, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी कह सकते हो क्लास, ठीक है। और आप ये कह सकते हो लिंक प्रेजेंट विथ फ्यूचर, आप ये भी लिख सकते हो प्रेजेंट विथ फ्यूचर को लिंक करता है। तो ऐसे आपको 4 पॉइंट लिखने हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के, मैंने आपको याद करा रखे हैं। आई होप आप 4 के 4 पॉइंट आराम से लिख दोगे, ठीक है। स्मूथ फ्लो हो इसके लिए भी आपको पैसा जुटाना है, ताकि स्मूथ तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में काम हो सके। तो फाइनली क्लास हम लोगों ने अपना पूरा का पूरा ये वाला भी अच्छे से ख़त्म कर दिया, ठीक है। कुछ बातें यहाँ लिखी हैं क्लास मैंने आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, बहुत अच्छा, इंग्लिश से भी अच्छा जाए। मैं चाहता हूँ बच्चे का, मेरे सब्जेक्ट का पेपर सबसे अच्छा जाए, सबसे अच्छा, ठीक है। और हंसते हंसते क्लास आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आना, प्लीज़ रोना धोना नहीं, हंसते हंसते बाहर आना। और क्लास अगर आप ध्यान रखना कि इन केस स्टडी का
आंसर क्या लिखा, तो उसने उस केस स्टडी का आंसर लिखा, ओ बहन तेरा कौन सा सेट आया था, ओ भाई तेरा कौन सा सेट आया था, यार मेरा वाला तो यार बहुत टफ आया था, यार तेरा वाला तो आसान था। हर किसी को दूसरे का सेट आसान ही लगता है, अपना भारी लगता है। तो यार ये सब मत पूछना इसका क्या था, इसका क्या था, और मेरे से तो बिल्कुल मत पूछना, ठीक है। उसके बाद क्या है, तेरा कौन सा सेट था, मेरा कौन सा सेट था, अपना सेट सबको हार्ड लगता है, तो ना कीप स्माइलिंग क्लास, हंसते रहो और अच्छे से पेपर दे के आना, हंसते बाहर आना। बताना क्लास कि कैसा गया, एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, 100% पेपर अटेम्प्ट करके आना। ऑल द बेस्ट, और जाओ अच्छे से फोड़ दो, आग लगा के आ जाओ पेपर में और जीत के आओ। चलो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। आओ फिर आके आगे स्ट्रेटजी बनाते हैं आराम से रेस्ट करने के बाद। गॉड ब्लेस यू, बहुत ख्याल रखो अपना, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।